हरे कृष्णा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबसे पहले मैं मेरे गुरुजी ओम विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सुंदर भागवत महाराज जी का चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और समस्त साधु गुरु वैष्णव जनों के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज मैं कहूँगी भीष्म पंचक व्रत के बारे में। भीष्म पंचक व्रत क्या है, पालन करने से क्या फल प्राप्त होता है, इसके बारे में आज मैं कहूँगी। कार्तिक मास में भीष्म पंचक व्रत का बहुत महत्व है। भीष्म पंचक व्रत को विष्णु पंचक व्रत नाम से भी जाना जाता है। ये भीष्म पंचक व्रत बहुत कल्याणकारी है, मंगलकारी है, पुण्य प्रदानकारी है। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्षीय देवोत्थान एकादशी से शुरू होता है और कार्तिक मास के पूर्णिमा तक, रास पूर्णिमा तक मनाया जाता है। इन 5 दिनों में मनुष्य पूजा करके, इन 5 दिनों में श्रीहरि विष्णु का पूजा करके व्यक्ति जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और इस व्रत पालन करके निसंतान भी संतान प्राप्त कर सकते हैं। निसंतान व्यक्ति पत्नी सहित इस व्रत पालन करके संतान प्राप्त कर सकते हैं। और इस व्रत के बारे में एक कहानी है। कहानी यह है कि कुरुक्षेत्र में भीष्मदेव बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों का विजय हुआ और युद्ध के उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मदेव से कहने लगे कि हे भीष्मदेव, आप पांडवों को ज्ञान प्रदान करिए। श्री कृष्ण की बात मानकर भीष्मदेव जी पांडवों को वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म और राज धर्म के बारे में ज्ञान प्रदान किया। तो भीष्मदेव ने ये ज्ञान 5 दिनों तक पांडवों को प्रदान किया। तो ऐसा माना जाता है कि ये 5 दिन ही भीष्म पंचक है, एकादशी से पूर्णिमा तक। इसलिए ये 5 दिन लोगों के लिए बहुत कल्याणकारी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये 5 दिन लोगों के लिए बहुत मंगलकारी होंगे। जो व्यक्ति इन 5 दिन व्रत पालन करेंगे वो तो पुण्य फल प्राप्त करेंगे, वो तो उसका मंगल कल्याण होगा, क्योंकि ये व्रत पुण्य फलदायक और कल्याणकारी है। इसलिए भीष्म पंचक व्रत पालन करना होगा। कैसे पालन करना होगा? भीष्म पंचक व्रत पालन करके उपवास रहना होगा। फल जल ये सब ग्रहण किया जा सकता है और भीष्म पंचक व्रत पालन करके भीष्मदेव के प्रति
तर्पण करना होगा, गंगा जल से तर्पण करना होगा और श्री हरि विष्णु का पूजा करनी होगी, दीपदान करना होगा, भागवत कथा श्रवण कीर्तन करना होगा। ऐसे ही भीष्म पंचक व्रत पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति चातुर्मासीय व्रत नहीं कर सके, चातुर्मासीय व्रत जो नहीं कर सके, वो कार्तिक मास में केवल 1 मास दामोदर व्रत पालन करे। और जो दामोदर व्रत भी पालन नहीं कर सके, ठीक ठाक नहीं कर सके, तो उनके लिए भीष्म पंचक व्रत है। केवल 5 दिन निष्ठापूर्वक भीष्म पंचक व्रत पालन करने से सभी व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त होता है और समस्त पाप पूर्व जन्म के और इस जन्म में भी जो भी पाप है, सभी पापों से छुटकारा पा सकते हैं व्यक्ति। जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक भीष्म पंचक व्रत पालन करता है, वो समस्त पापों से छुटकारा पाकर विष्णु लोक गमन करते हैं। इसलिए भीष्म पंचक व्रत का बहुत महत्व है। भीष्म पंचक व्रत पालन करने से भीष्म देव की कृपा प्राप्त किया जाता है और कृष्ण भक्ति वो भी प्राप्त होता है। श्री हरि विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है और गंगा देवी भी अति प्रसन्न होकर कृष्ण भक्ति प्रदान करने में सहायता करते हैं। इसलिए हम सबको भीष्म पंचक व्रत अवश्य पालन करना होगा। अब सब भीष्म पंचक व्रत पालन करिए और मेरे साथ जोर से बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।